मोदी की गारंटी जीत गई, नरेंद्र मोदी जी का विश्वास जीत गया, अरविंद केजरीवाल का अहंकार मिट्टी में मिल गया। नहीं, हमारा तो बहाने नहीं, बदलाव चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार। नमस्कार। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में, और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक ज़रिया मानते हैं जिसके ज़रिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके ज़रिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है। मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। वो बहुत शानदार चुनाव लड़े, बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत कुछ सहा इस पूरे चुनाव के दौरान। उन्होंने बहुत शानदार चुनाव लड़ा। इसके लिए मैं उन सबको, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। नमस्कार। जीता जैसे देश जीत लिया है, हमने मिल्कीपुर जीता जैसे 27 का उत्तर प्रदेश हमने अभी से जीत लिया है। अब समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, ये सब समाप्तवादी पार्टी बनने की ओर अग्रसर है। भारतीय जनता पार्टी ही वर्तमान है, भारतीय जनता पार्टी ही भविष्य है। भारतीय जनता पार्टी है तो सुशासन है, विकास है और गरीबों के कल्याण की, महिलाओं के सशक्तिकरण की, युवाओं के उज्जवल भविष्य की और विकसित भारत की गारंटी है। बाकी तो सब, कोई आपदा है तो कोई विपदा है, कोई समस्या है, कोई चुनौती है, लेकिन लोकतंत्र की सच्ची जीत हुई है। आज भ्रष्टाचार हार गया है, झूठ और लूट करने वाले लोग हार गए हैं, गुंडागर्दी करने वाले, अपराध करने वाले, माफियागिरी करने वाले, दंगागर्दी करने वाले, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले, परिवारवाद की राजनीति करने वाले सब हारे हैं। I think it was very obvious from all our meetings in Delhi and whichever people I was meeting that people wanted change. They were fed up of the way things were and they wanted change. I suppose they voted for change. My congratulations to all those who have won. And for the rest of us, it just means we have to work harder and we have to stay there, be on the ground and be responsive to the people's issues. Thank you. दिल्ली का जो अभी रिजल्ट पूरा तो नहीं हुआ है, काउंटिंग अभी चल रही है, लेकिन फिर भी जिस प्रकार के ट्रेंड्स आए हैं उसमें ये निश्चित हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। और बहुत ही, यानी दिल्ली के जो लोग थे पिछले 11 साल के अंदर एक प्रकार से त्रस्त थे, उन्होंने अपना पूरा गुस्सा निकाला है और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में विश्वास किया है। उनके लोगों ने जिस प्रकार का एक मैंडेट दिया है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आने वाले समय में दिल्ली की जनता को भारतीय जनता पार्टी की ओर से हर प्रकार की सुविधाएं वो दी जाएंगी और उनकी प्रगति में निश्चित रूप से उनको आगे बढ़ाया जाएगा। कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाई लगता है। देखिए, कांग्रेस मुक्त भारत, ये बात मोदी जी ने बहुत वर्ष पहले कही थी। हमको लगता है धीरे धीरे जिस प्रकार का उनका गठबंधन और ये सारी चीजें, एक दूसरे के साथ पहले गठबंधन करते हैं, फिर लड़ते भिड़ते हैं, उनके ऊपर जनता का विश्वास नहीं है। एक एक करके सब प्रांत उन्होंने खो दिए हैं। बचे हुए 2-3 प्रांत हैं, उनके अंदर भी अगले चुनाव के अंदर उनका कहीं नामोनिशान बचेगा नहीं। केजरीवाल के जो भ्रष्टाचार थे उस पर मोहर लगी है सर। केजरीवाल के भ्रष्टाचार ही नहीं,
केजरीवाल के काले कारनामे बहुत हैं और जो झूठ बोलने का उनका एक आदत और स्वभाव कि जनता के सामने सबजबाग खड़े करने, बाद में माफी मांग लेनी कि मैं माफी मांगता हूं, मैं ये काम नहीं कर पाया, मैं माफी मांगता हूं, मैं काम ये नहीं कर पाया। कोई काम कर पाया ऐसा नहीं, लेकिन जो नहीं कर पाए उनकी लिस्ट बहुत बड़ी लंबी बन जाती है। उनको लगता है शायद जनता मुझे माफ करेगी। जनता एक आध बार तो बहकाई जा सकती है, लेकिन बार बार काट के अंडिया चढ़ती नहीं है। अमर उजाला कह रहे हैं कि अगर ऐसे ही लड़ोगे तो ऐसा ही होगा। अमर अब्दुल्ला ने एक ट्वीट किया है, मैंने उसको पढ़ा है।